गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीजीपे का पूरा डैशबोर्ड क्या है, कैसे वर्क करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं तो काफी इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है बैंकिंग की, तब भी आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। जैसे कि मनी ट्रांसफर क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, मनी ट्रांसफर में IMPS और NEFT क्या है, और कैश डिपॉजिट क्या होता है, PDF रिसिप्ट क्या होता है, कैश विड्रॉल क्या होता है, बैलेंस इंक्वायरी क्या होती है, आधार पे क्या होता है और मिनी स्टेटमेंट क्या होता है। ये सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप बैंकिंग फील्ड में काम करते हैं। चाहे वो डीजीपे यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी भी बैंक में वर्क कर रहे हो, क्रेडिट और डेबिट का भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके पास जो भी कस्टमर आए, जो भी कैंडिडेट आए, उसे आप आसानी से हैंडल कर पाए और उसे आसानी से समझा पाए कि क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, कैश विड्रॉ क्या है, कैश डिपॉजिट क्या है। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में समझेंगे डीजीपे में ही। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल सईद वीएलई में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही अपनी हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी, आपके जानने वाले भी इस चीज को समझ पाए और एक बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा वर्क कर पाए। सो गाइस, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं अपनी डीजीपे में। सो गाइस, यहाँ पर हमने अपना डीजीपे का वर्जन, जो डीजीपे का सॉफ्टवेयर है सीएससी का, उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन है विड्रॉ का। तो हम समझेंगे कि विड्रॉ होता क्या है। सो गाइस, आपके पास कोई भी कस्टमर अगर आता है, कोई भी कैंडिडेट आपके पास आता है और आपसे कहता है कि हमारे खाते से 100 रुपए निकाल दो, या हमें अपने खाते से, अपने बैंक अकाउंट से 100 रुपए निकलवाने हैं, तो उस केस में आपको विड्रॉ का ऑप्शन चुनना होता है। यानी विड्रॉ का मतलब होता है खाते से पैसे का निकालना, नगद कैश या नगद पेमेंट करना। आप किसी भी कस्टमर के खाते से अगर पैसे को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है विड्रॉ का। आप कोई भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका डीजीपे नहीं है, सीएससी वीएलई नहीं है, कोई अदर फील्ड में है, और या आप जो है बैंकिंग का वर्क करना चाहते हैं, आप पैसा जमा निकासी का काम करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि विड्रॉ का ऑप्शन है, और यहाँ पर विड्रॉ पर जब हमने क्लिक किया तो कस्टमर डिटेल्स मांग रहा है। तो ये कब आपको इस्तेमाल करनी है, जब आप किसी के बैंक अकाउंट से पैसे को निकालना चाहते हैं। यानी कोई कस्टमर अगर आपसे पैसे निकलवाना चाहता है तो उस केस में आप विड्रॉ ऑप्शंस को चुनेंगे। यहाँ पर APS लिखा हुआ है। APS का मतलब है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। यानी आप किसी भी खाता धारक के अगर उसके अकाउंट से आधार लिंक है तो आप उसके आधार कार्ड के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट से पैसे को निकाल सकते हैं, यानी कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप जान गए कि विड्रॉ का ऑप्शंस क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पैसे कैसे निकाले जाते हैं डीजीपे से और कैसे जमा किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने विड्रॉ को ऑप्शन सीख लिया होगा कि विड्रॉ का मतलब है पैसे को निकालना, यानी नगद कैश करना। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है पैसे निकलवाने के लिए, तो आप उस केस में विड्रॉ के ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब है पैसे को जमा करना। यानी अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है कैश लेके और वो बोलता है कि हमें अपने अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे पैसे को लगवाना है, पैसे को जमा करना है, और हम अपना अकाउंट नंबर नहीं जानते हैं, हमारा पैसा आप आधार कार्ड के माध्यम से जमा कर दो। तो मैंने भी जैसे कि बताया कि APS का मतलब है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आप इसमें आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को निकाल सकते हैं, पैसे की लेनी देनी चेक कर सकते हैं, पैसे का मिनी स्टेटमेंट बैंक का ले सकते हैं, और साथ ही अगर आपके पास ऑथोराइज्ड कंपनी है, यानी ऑथोराइज्ड APS कंपनी है जिसमें कुछ बैंक अलाउ है डिपॉजिट करने के लिए, उस अलाउ बैंक में आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसा कि डीजीपे को ये सभी बैंक अलाउ करती हैं कि इन सभी बैंकों में ये कैश को डिपॉजिट
डिपॉजिट कर सकती है। अगर आईपीएस में आपको बैंक से आधार कार्ड से कैश डिपॉजिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने अपने रूल्स को अपडेट किया है और उसमें कैश डिपॉजिट के ऑप्शंस को हटा दिया है। यानी आप आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी कस्टमर का कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, यानी उसके खाते पर पैसे को जमा नहीं कर सकते आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से। लेकिन डीजी पे में ये ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आप कुछ बैंकों का आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो ये जान गए आपके डिपॉजिट का मतलब है कैश को जमा करना आधार कार्ड के माध्यम से। तो अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है पैसे जमा कराने के लिए, तो आप उसकी बैंक चेक कर ले। अगर उसकी बैंक इस लिस्ट में आती है तो उसका आप यहाँ पे कैश अकाउंट पे जमा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर छोटा मोटा अपना स्टेटमेंट ले सकते हैं, यानी आपके बैंक अकाउंट पे जिस भी बैंक अकाउंट का आप जो आधार लिंक है उस अकाउंट का अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आपने किस टाइम पे कितना ट्रांजैक्शन किया है, तो छोटा सा यहाँ पर ब्यौरा आपको मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ मंथ की डिटेल मिनी स्टेटमेंट के रूप में मिल जाती है, जिसमें आप पिछला किया हुआ ट्रांजेक्शन पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा पिछले कुछ मंथों में कितना ट्रांजेक्शन किया गया है, कितनी लेनी देनी आपके अकाउंट पर की गई है। तो मिनी स्टेटमेंट का मतलब है अपने खाते के ब्यौरे को जानना, कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद के जो स्टेटमेंट, जो भी डिटेल्स आपने शेयर की है, जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन सभी की डिटेल मिनी स्टेटमेंट देती है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी आप सभी को पता होगा कि बैलेंस इंक्वायरी यानी आप अगर किसी भी आधार कार्ड लिंक खाता धारक के खाते से उसका बैंक में कितना पैसा है वो जानना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन को चुनेंगे बैलेंस इंक्वायरी यानी बैलेंस ऑप्शंस को। सो गाइस यहाँ आपको विड्रॉ का ऑप्शन पता चल गया, डिपॉजिट का पता चल गया, मिनी स्टेटमेंट का पता चल गया और बैलेंस इंक्वायरी का पता चल गया। सो अब यहाँ पर हम जानेंगे मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसे को भेजना, जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट से या अपने वॉलेट से पैसे को दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका उदाहरण छोटा सा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये सीएससी वॉलेट डीजी पे वॉलेट है और इसमें 100 रुपीज अवेलेबल है। आप चाहते हैं ये 100 रुपीज आपके दोस्त के अकाउंट पे डाल दें, तो उसके लिए आप यहाँ से रीमेंटेन लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, सीधे यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ऐड रीमेंटेन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप मोबाइल नंबर डाल के ऐड कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हम पूरा आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर मनी ट्रांसफर का मतलब है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसे को भेजना, यानी आप अगर किसी अपने अकाउंट से अपने दोस्त को पैसा भेजना चाहते हैं तो आप मनी ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं। सो गाइस ये मनी ट्रांसफर का ऑप्शन तभी आप इस्तेमाल करेंगे जब आपको अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट पे पैसे भेजने हैं। इसको कैसे आप यूज करेंगे उसके बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो देंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में यहाँ तक आपको बता दिया गया है कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, मनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और मनी ट्रांसफर। अब चलिए आगे समझते हैं क्रेडिट का और डेबिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट का मतलब है दोस्तों कि पैसे को जमा करना, यानी क्रेडिट अगर आप चेक करेंगे कि क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट का जो इंफॉर्मेशन होगी वो निकल के आ जाएगी। गूगल भी आप सर्च कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब है पैसे को जमा करना यानी ट्रांसफर करना, और डेबिट का मतलब है कि पैसे को निकालना, यानी उसके जो भी पैसा आपके अकाउंट पे जमा है अगर आप उससे ट्रांजेक्शन करते हैं, निकालते हैं, तो वो आपका डेबिट में आ जाएगा। सीधा सिंपल सवाल समझते हैं, सीधी सी बात समझते हैं कि अगर आपके अकाउंट पे कोई पैसा भेजता है तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं, यानी वो क्रेडिट किया गया है। अगर आपके खाते से कोई पैसे को निकालता है, कट करता है, तो उसको हम डेबिट बोलते हैं, यानी वो डेबिट किया गया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और समझते हैं IMPS और NEFT। IMPS यानी इंस्टेंट रियल टाइम जो उसका सेटलमेंट होता है, यानी इंस्टेंट टाइम जो सेटलमेंट होता है, तुरंत जो सेटलमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं IMPS। यानी जिस टाइम पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने अकाउंट से या अपने वॉलेट से किसी दूसरे बंदे के खाते पे पैसे भेज रहे हैं, वो इंस्टेंटली तुरंत पहुंच गया है, तो उसको हम IMPS बोलेंगे। और अगर मान लीजिए NEFT कर रहे हैं तो उस टाइम पे मान लीजिए आप क्या बोलेंगे, NEFT का मतलब है
कि आपका जो पैसा आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो पैसा कुछ टाइम तक रुकेगा, कुछ समय तक यानी कुछ दिन भी लग